प्रयागराज महाकुंभ 2025 को सभी जानते हैं। आपको पता होगा कि झज्जर के सासरौली निवासी IITN बाबा के नाम से मशहूर अभय सिंह ग्रेवाल, जी हां, आप तस्वीरों में देख सकते हैं IITN बाबा को, जिसने शादी की है प्रतिका से और झज्जर अपने पैतृक घर में पहुंचे। उसके बाद गांव सासरौली में भी गए। सबसे पहले उन्होंने अपने पिता कर्ण सिंह ग्रेवाल और माताजी का आशीर्वाद लिया। शादी बंधन में बंधे अभय सिंह उर्फ IITN बाबा अपनी पत्नी प्रतिका के साथ झज्जर स्थित घर में पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत परिवार वालों ने किया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं IITN बाबा के पिताजी श्री कर्ण सिंह ग्रेवाल वर वधू को आशीर्वाद देते हुए, वहीं पूरे घर के सदस्य भी मौजूद रहे और सभी प्रसन्नचित्त नजर आए। उसके बाद IITN बाबा अपने पैतृक गांव सासरौली में गए, जहां उन्होंने अपने ग्राम देवताओं की पूजा अर्चना की और उनका आशीर्वाद लिया। पूरे झज्जर में IITN बाबा अभय सिंह के आने की हलचल थी और सभी पत्रकार छायाकार कर्ण सिंह ग्रेवाल के घर पहुंचे। IITN बाबा से सवाल किए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं IITN बाबा अभय सिंह की मां ने वर वधू को भी आशीर्वाद दिया। वहीं सिर पर हाथ रख के उनके पिता कर्ण सिंह ग्रेवाल ने भी उन्हें आशीर्वाद दिया है। वहीं प्रतिका ने कहा कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है घर आकर और काफ़ी परिवार का सहयोग उन्हें मिला है, प्यार उन्हें मिला है। आपको बता दें कि महाकुंभ प्रयागराज में जो 2025 में हुआ था, उसमें IITN बाबा अभय सिंह पूरे महाकुंभ में छाए रहे थे और उन्होंने भगवान शिव की भक्ति पर भी जोर दिया था। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वे अपनी पत्नी के साथ अध्यात्म की ऊंचाइयों को छुएंगे और अध्यात्म के शिखर को छूने के बाद वे झज्जर कम और बाहर ही ज़्यादा रहेंगे। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि वे एक बड़ा केंद्र भी अध्यात्म का खोलेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं अपने घर पहुंचे हैं IITN बाबा अभय सिंह। वहीं उन्होंने साफ तौर पर कहा कि झज्जर उनका अपना पैतृक गांव है और वे यहाँ आते जाते रहेंगे। उसके बाद अपने गांव सासरौली में गए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं काफी छायाकार पत्रकार उनकी शादी करके पहली बार घर आए हैं, ले रहे हैं। परिवार से मिले हैं, कैसा लगा? उनकी पत्नी प्रतिका, उनकी माँ, सभी अच्छा, अब शादी के बाद क्या प्लान है? में पूजा अर्चना करने के लिए वही श्री यूनिवर्सिटी बनाना है। अभी तो क्रिया साधना हम लॉन्च करेंगे, तो श्री डॉट फाउंडेशन में जाके आप क्रिया साधना में कहाँ बनाने का प्लान है? नहीं, हम ऑनलाइन ही बना लेंगे श्री यूनिवर्सिटी। अभी तो सब साधना ऑनलाइन ही करवा रहे हैं। ये एक आश्रम के लिए भी बोल रहे थे, हमने इनसे बातचीत की। हाँ। ये आश्रम बनाने के लिए बोल रहे हैं, उसको लेकर क्या कहना? अभी तो वो भी बनाने वाले स्टेज में ही है, वो भी बहुत टाइम लगेगा उसको अभी बनाने वाले। यूथ के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? वही अभी साधना में ज्वाइन करें, साधना ही साधना करना ही मेरा मैसेज है। थैंक यू। उस टाइप से करके तो अभी वो फाइनल पूरा कर दिया। वो कोर्ट में भी कर लिया, वो लीगली कोर्ट में यहीं किया है या वहीं कर लिया? हिमाचल में कर दिया था। और अब आज आप झज्जर आए हैं माता पिता से मिलने के लिए, तो यहाँ क्या क्या आप लोग कर रहे हो? ये तो मिले हैं, वो गांव जाके उस एक बार मंदिर में। तो गांव में कौन सी देवता के मान्यता है आप लोगों की? कहाँ माथा टेकेंगे? एक वो आई थिंक छोटा सा ही बना रखा है, भैया क्या बोलते हैं उसको, श्याम जी। अच्छा। कितने दिन बाद घर आए हैं आप? आइडिया कुछ टाइम? 1.5 साल के आसपास हो गया होगा। कुंभ गए थे जनवरी में, उससे पहले 2 साल हो गया एक्चुअली। उसके बाद 6-7 महीने तो हम दिल्ली में ही थे, ऊपर वहाँ पे साधना वगैरह करते थे। फिर 4-5 महीने पद यात्रा उस समय, और फिर वहाँ से घूम गए थे।
तो अब सामान्य जीवन जीने की वो है या साधु के रूप में ही रहेंगे? नहीं, सामान्य साधु हम उसमें अंतर नहीं करते ना। अच्छा अच्छा। तो यहाँ परिवार के साथ रहने की संभावनाएं ज़्यादा हैं या बाहर पहले की तरह ही? नहीं, हम तो वो बनाएंगे, आश्रम बनाएंगे वो। अच्छा, कहाँ पर बनाने की उम्मीद है? पहाड़ में ही बनाएंगे, वहीं पहाड़ों? पे वो, हाँ। अच्छा। आपने आईआईटी की थी, आप पहला रैंक आया था आपका। नहीं, पहले कहाँ आया था। जो आपका रैंक आया था उसके युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे, यूथ को? यूथ के लिए तो हम वो बना रहे हैं ना सब कुछ, वही कि एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन कर रहे हैं ना हमने, वो पूरा 1 साल बैठ के सारी। दोनों ही इसमें लग रहे हो एजुकेशन को लेकर? हाँ, मतलब बेसिकली एजुकेशन अभी हम जो करते हैं उसमें हम जीवन को नहीं समझते ना, हम अपना काम जो होता है उसको समझते हैं बस जीविका निकालने के लिए। ठीक है। बट वो ऐसा नहीं कि वो दोनों अलग अलग हो, जैसे आप बोले थे ना कि सामान्य जीवन और वो वाला जीवन, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो अलग अलग हो। आप हो सकता है कि अपना जीवन को भी अच्छे से कैसे जीना है वो भी सीखो, और आध्यात्मिक तरीके से वो कैसे लिंक है उसको भी समझो। तो उसी की डेवलपमेंट में ही पूरा साल 1 साल ये मान के चलो कि ग्राउंड वर्क कर रहे थे पीछे से। अभी उसका वो प्रैक्टिकल फिजिकली बनाने का अभी वो टाइम आया। तो इतनी पढ़ाई करने के बाद मतलब ये क्या एक बाबा बनने का जो आपने सोचा, ये किस तरह, क्या कहाँ से इंस्पिरेशन मिली आपको? नहीं, ये इंस्पिरेशन क्या होती है इसमें, सत्य की ऊपर अभी बताया ना, मैं बताया था कि सत्य के हिसाब से चलते जाओगे तो वही है ना। आप प्रश्न करोगे, मान लो जी, कि भाई अब ये जीवन क्या है, मैं कर रहा हूँ, मैं अपने स्वतंत्र इच्छा से कर रहा हूँ कि भगवान ने कराया है, अब इसका जवाब कहीं से ढूंढोगे? तो कहीं पे भी चले जाओ, अलग अलग जगह से ढूंढेगा इंसान, या तो वो किताबें पढ़ेगा या किसी के पास जाएगा, गुरु के पास जाएगा, कुछ और जाएगा, फिर उसको कुछ समझ में आएगा, तो वही जर्नी है। माता पिता जो हैं आपके, आप इकलौती संतान हैं माता पिता की, तो उनको कैसे देखते हुए चल रहे हो कि आगे भविष्य में, क्योंकि उन्होंने भी बुजुर्ग होना है? नहीं, हम वो वैसे, हमको जो पहले भी था ना वो वैसे ही है अच्छा। कि वो पर्सनल तो हमको ऐसे कोई ना दोस्ती किसी से ना दुश्मनी ये टाइप से ना। अब हम अपना कर्तव्य जो है वो तो निभाएंगे ही, पर वो जो मेन जो है वो तो तुम्हारा, जो तुम आत्मा के रूप में जो स्थापित हो, तो जो संसार के अंदर क्या करना है उस पर ही फोकस रहेगा। अब वो उनका है कि वो उस चीज़ से वो भी जुड़ना चाहते हैं, तो वेलकम है। इतने दिन बाद घर आए हैं, कैसा लग रहा है, कैसे महसूस हो रहा है? माता पिता से मिले हैं? ठीक ही है अगले। एक बाहर की दुनिया अलग होती है, घर में आने का मतलब एक उत्साह ही होता है अपने घर पे आने का। नहीं, ऐसा तो हमको इतना कुछ लगता नहीं है, हम तो जहाँ पे जाते हैं ना घर ही लगता है वैसे। आगे मतलब अब आप आश्रम शादी बना करने है? के बाद पापा मम्मी को बता दिया था क्या? हाँ, मैं उनके शादी पास करूं? तो वो भी आया था, वैसे तो उनको पता ही था ना, वो बताया ना वो पब्लिक ही था, वो यूट्यूब चैनल वो सब भी वो देखते थे, और बाकी तो वो जब लीगल किया था तो वो भी आया था घर पे कि भाई कोई ऑब्जेक्शन हो तो वो सब वाला, तो वो तो पता ही था सबको। तो अब आप एक आश्रम बना रहे हैं, कहाँ बनाने की उम्मीद है और क्या क्या उस आश्रम में क्वालिटी, मतलब क्या क्या आप चीज़ें दोगे युवाओं को? कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हो शहर के लिए? आप इस शहर के हो, इस शहर हाँ, मतलब आप पढ़े हो? वैसा ही है, जैसे एक तो उसके अंदर जो शिक्षा वाली जो चीज़ है वो जी, कि पूर्ण रूप से शिक्षा, मतलब कि नए टाइप से स्कूल सिस्टम जो जिसमें हो सकता है कि जैसे पहले गुरुकुल में ऐसे होता था ना कि लाइक पहले तुम जीवन के बारे में सारी चीज़ सीख रहे हो, और फिर उसमें कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो उसको सीरियसली परस्यू करेंगे, कि जो सन्यासी ले लेंगे, और कुछ लोग ऐसे होते थे जो गृहस्थ में आ जाते थे जी, सीखने के बाद। बट वो सीखते दोनों पूरी चीज़ थे, ऐसा नहीं है कि वो सीखते नहीं थे, तो वो वैसे ही बनाएंगे उसको। और फिर उसके बाद जो एडवांस लेवल पे मान लो जो लोग सीरियसली परस्यू करें तो उसको ऐसे रिसर्च सेंटर, मतलब आध्यात्मिकता का। कहाँ बनाने की उम्मीद है ताकि लोग आप थोड़े, कोई आपसे जुड़ना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए? हम तो अभी तो वहीं पे सोच रहे हैं, वो जहाँ पे हमने गंजर महादेव का जो आसपास का जो इलाका है ना, कांगड़ा के अंदर ही, जहाँ पे हम रुके हुए हैं, तो उसकी ऊर्जा वहीं पे सही लग रही है। देखते हैं अभी जहाँ पे महादेव कराएंगे वो तो उसके हिसाब से ही बनेगा फिर। महादेव की शरण में हो? हाँ, चलो ठीक है, थैंक यू।